Good morning to all students. Now start the next topic. Next topic is essential condition for communicable disease to acute and disease process. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम स्टार्ट करेंगे. +1 फिजिकल एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है क्वेश्चन नंबर? एसेंशियल कंडीशन for communicable disease to and disease process. This is a question. Essential condition for communicable disease to occur and disease process. Essential क्या होता है? आवश्यक. कंडीशन मतलब परिस्थिति या स्थिति. कंडीशन स्थिति, परिस्थिति लिख देते हैं. परिस्थिति कम्युनिकेबल संक्रामक डिजीज मतलब बीमारी. एक्यूर होता है पाया जाता है. ठीक है, या पाना है. बाकी क्या है इसमें, कब स्टार्ट करेंगे हम? इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन. Essential conditions are involved in the transmission of communicable disease. The infectious agent, the revival route of exit, mode of transmission, route of entry, and the susceptible host. A revival is a human, another animal, of a non-living thing where the infectious agent normally lives. Essential condition for communicable disease. जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक है essential condition for communicable
कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल जो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल या जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया है कम्युनिकेशन, ये मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज चल रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम्युनिकेशन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट जो हमारे पास है कौन सी है? stable host. Number 2, route of entry. Number 3, mode of transmission. Number next, route of exit. Number next, जो हमारे पास है इन्फेक्शियस एजेंट। ये है हमारे पास आवश्यक परिस्थिति में जो कम्युनिकेबल संक्रामक रोग है। ये देखो सबसे पहले हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए आप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये है हमारी कम्युनिकेबल जब फैलने के लिए शुरू होता है। रूट ऑफ एंट्री, पहले जो हमारा वायरस है, रूट ऑफ एंट्री। स्टेबल होस्ट, नंबर नेक्स्ट, फिर यहाँ से होके इन्फेक्शियस एजेंट, रिवाइवर्स, रूट ऑफ एग्जिट। ठीक है, ऐसे इसका सर्कल चलता है। इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्योर एंड डिजीज प्रोसेस। ठीक है, अब द 5 periods of disease, sometimes referred to as stage or phase. First one, incubation। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मायन। ठीक है, ये क्या है, उष्मायन क्या है, पहले हम इसकी सारी हेडिंग लिख लेते हैं। नंबर टू है हमारे पास प्रोडिमल। प्रोडिमल को बोलते हैं पूर्व रूप। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, इलनेस को क्या बोलते हैं, बीमारी।
नंबर 4 डिक्लाइन। डिक्लाइन को बोलते हैं पतन, समाप्त यानी समाप्त। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इनकम्बिनेशन। इनकम्बिशन है, क्या है ये? उष्मायन, द प्रोसेस इन विच ए बीट etc. keep it eggs warm until the young come out of the process in which an egg dwells until the stage at which the young come out. The process of period in time in which harmful bacteria or virus increase the size and number in persons or animals body, but do you yet produce the effect of disease. दिस इज ए उष्मायन। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोडिमल, रिलेटिंग टू और डोनेटिंग द पीरियड बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ इनिशियल सिम्टम्स एंड द फुल डेवलपमेंट ऑफ रश और फीवर। दिस इज प्रोडिमल। पूर्व रूप, जो हमारी बीमारी थी उसका पूर्व रूप, उससे प्रयोजन होने से पहले। इलनेस क्या होता है? बीमारी, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है। दिस इज ए इलनेस। डिजीज ऑफ बॉडी और माइंड, पुअर हेल्थ, सिकनेस। ए डिजीज और इंडिस्पोजिशन, सिकनेस को बोलते हैं रोग। ठीक है, ए स्टेट ऑफ इल हेल्थ, absolute weakness, unhealthy condition, poor health, indisposition, sickness। ठीक है, दिस इज ए इलनेस होती है बीमारी। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिक्लाइन को बोलते हैं पतन। डिक्लाइन, द वर्ब डिक्लाइन मीन्स रिफ्यूज to accept, but the noun decline means a downward slope or a decreases in quality at the gym. The treadmill has an decline button to confer house strap our claim in. दिस इज ए डिक्लाइन, पतन मतलब समाप्ति, इसको हम समाप्ति भी बोल सकते हैं। समाप्त। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया ये हमने पहले छोड़ दिया था, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। काउच, ये हमने कर दिया था काउच, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन अलर्ट। सिग्नल indicating
on set of communicable disease। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, फोर्थ। कॉमन अलर्ट सिग्नल्स इंडिकेटिंग ऑनसेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। A communicable disease is one that is spread from one person to another person through a variety of ways that include contact with blood and bodily fluids, breathing in an airborne virus, or by being bitten by an insect। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉमन अलर्ट signals indicating on set of communicable disease। ठीक है, कॉमन अलर्ट सिग्नल्स इंडिकेटिंग ऑन सेट ऑफ communicable disease 2.5 mode of transmission, common symptoms and prevention of spread। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बीमारी है उसके जो सिग्नल्स होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे पास जो डिजीज है चिकन पॉक्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, चिकन पॉक्स इज ए वेरी वेरी contagious disease caused by the varicose virus। The virus spreads easily from people with chickenpox to other